Assalamualaikum. Welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing HRK Volume 1 Salt Exercise Questions. तो टाइम ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन आपको साइंस एम्पोरियम पे मिल जाएंगे HRK Volume 1 सॉल्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि अ सर्टेन स्पेसशिप हैज अ स्पीड ऑफ 19,200 माइल्स पर आवर। व्हाट इज इट्स स्पीड इन लाइट ईयर्स पर सेंचुरी। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन करनी है, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको काफ़ी सारे इसके रिलेटेड टेबल्स भी शेयर किए थे, जिनमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन है, मुख्तलिफ कन्वर्जन्स गिवन है, जिनको लर्न करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सको। तो वो आप देख लें प्रीवियस वीडियोस से, ठीक है। यहाँ पे हम इसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन्हीं कन्वर्जन्स को देखेंगे। तो गिवन डेटा में आपके पास क्या है, 19,200 माइल्स पर आवर, जिसको आपने कन्वर्ट करना है लाइट ईयर्स पर सेंचुरी में। तो कैसे करेंगे आपने, अच्छा सबसे पहले तो लाइट ईयर आपके पास होता क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज कर देते हैं टाइम के साथ। लाइट ईयर टाइम नहीं है, लाइट ईयर बेसिकली आपके पास डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो कि लाइट लेता है या ट्रेवल करता है कितने टाइम में, 1 ईयर में, ठीक है। इसीलिए इसको 1 लाइट ईयर या लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपली आपके पास डिस्टेंस है, इट इज़ नॉट टाइम। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो इस तरह से, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 1 ईयर, ठीक है ना। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या है, इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो बेसिकली जो ये लाइट है वो आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 ईयर में, उसको आप इस फॉर्मूला के थ्रू ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो v है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड t जो है दैट इज द 1 ईयर, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस s जो है वो लाइट ट्रेवल करता है। दिस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर और लाइट ईयर। अब देखिए हमने करना क्या है, 19,200 माइल्स पर आवर को कन्वर्ट करना है लाइट ईयर्स पर सेंचुरी में, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसको 19,200 माइल्स पर आवर को मल्टीप्लाई कर दोगे लाइट ईयर के साथ और डिवाइड कर दोगे 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। इसी तरह आपको पता है कि माइल्स में कितने मीटर होते हैं या फिर मीटर्स में कितने माइल्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपने माइल को हटाना है, तो माइल्स में कितने मीटर्स होते हैं उसको देखेंगे, तो आपके पास कितने होते हैं, 1609 मीटर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। और आपके पास 1 सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, आपके पास 100 ईयर्स होते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आवर आवर के साथ कैंसिल, माइल जो है वो माइल के साथ कैंसिल, ईयर जो है ईयर जो है वो ईयर के साथ कैंसिल, और आपके पास जो ये मीटर है वो इस मीटर के साथ कैंसिल, और ये वाला जो सेकंड होगा ये इस सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास जो रिमेनिंग यूनिट्स रह गई हैं वो कौन सी है, लाइट ईयर पर सेंचुरी, ठीक है। और जो रिमेनिंग आपके पास डेटा है दैट इज 19,200, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1609 के साथ और 100 के साथ, ठीक है। और फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आता है उसको आपने डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करके उन पे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। सिंपल आप क्या कर रहे हो, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर न्यूमरेटर में जो भी रिजल्ट आया था उसको आपने डिनोमिनेटर के रिजल्ट पर डिवाइड कर दिया, और आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, आपके पास रिजल्ट आ गया 0.00286 लाइट ईयर्स पर सेंचुरी, ठीक है। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने एक और चीज भी देखी होगी कि आपके पास 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स में 1 सेंचुरी नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसको उल्टा करके क्यों लिखे है, इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको ये चीज़ कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने उसकी टेबल शेयर की थी, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो ये आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। ओके जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि आपको कहता है कि अ न्यू कार इज इक्विप्ड विद अ रियल टाइम डैशबोर्ड डिस्प्ले ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। अ स्विच परमिट्स द ड्राइवर टू टॉगल बैक एंड फोर्थ बिटवीन British units and SI units. However, the British display shows miles per gallons while the SI version is the inverse liter per kilometer. What SI reading corresponds to 30 miles per gallons? ठीक है। तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि आपने इस 30 माइल्स पर गैलन को कन्वर्ट करना है लीटर पर किलोमीटर में। तो अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं।
देखिए, हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश यूनिट्स के साथ, लेकिन हम यूनिट्स को इन्वर्ट करके लिखेंगे। क्यों इन्वर्ट करके लिखेंगे? क्योंकि अगर आपने गौर किया हो तो हमसे मांगा गया है कि लीटर पर किलोमीटर में फाइंड करें, जबकि हमें दिया किस चीज़ में गया है? माइल्स पर गैलन्स में, ठीक है। अब गैलन और लीटर जो है वो सेम कैटेगरी के हैं, और किलोमीटर और माइल्स जो है वो सेम कैटेगरी की यूनिट्स हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम इस गैलन्स, माइल पर गैलन्स को क्या कर देंगे? इन्वर्ट कर देंगे, और फिर हम अपना सोल्यूशन निकालेंगे। तो काफ़ी सिंपल सा है। अगर आपको अगेन कन्वर्जन यूनिट्स याद है तो आप इजीली यहाँ पे वैल्यूज पुट करके और मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया कि हमने अपनी ब्रिटिश यूनिट विच वाज माइल पर गैलन्स, उसको हमने इन्वर्ट कर दिया, जो कि अब हो गया गैलन पर 30 माइल्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपने माइल हटाना है और गैलन्स भी हटाना है, और लेकर के आना है, आपने लीटर्स लेकर आना है और किलोमीटर लेकर आना है, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 231 इंच क्यूब के साथ डिवाइडेड बाय गैलन्स, ठीक है। यानी कि आपके पास 1 गैलन में कितने होते हैं? 231 इंच क्यूब होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास 1.639 10 पावर -2 लीटर्स होते हैं पर इंच, ठीक है। इसी तरह 1 माइल में आपके पास 1609 किलोमीटर्स होते हैं। अब आप देखें गौर से कि यहाँ से हमारा इंच और इंच कैंसिल हो गया, गैलन्स और गैलन्स कैंसिल हो गया, और हमारा माइल और माइल आपस में कैंसिल हो गया। क्या यूनिट्स रह गया हमारे पास? लीटर पर किलोमीटर रह गए। इसी तरह अब जो रिमेनिंग आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जैसे कि 30 है, 231 है, 1.639 है, 1.609 है, इन सबको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपना रिजल्ट निकाल लेना है, जो कि आएगा आपके पास 7.84 10 पावर -2 लीटर्स पर किलोमीटर, विच वॉज क्वाइट ईजी। अगेन, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए ज़रूरी बात है कि अगर आपने इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, मतलब इजीली सॉल्व करने हैं, तो आपको कन्वर्जन यूनिट्स मस्ट आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करते हो तो तब आप क्या करते हो, अगर आप बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करते हो तो तब आप क्या करते हो। इसके अलावा इसके लिए ट्रिक ये है कि आपने जिस यूनिट में उसको कन्वर्ट करना है तो आपने साथ में ऐसी वैल्यूज और यूनिट्स लगाने हैं कि जिससे आपका जो ओरिजिनल यूनिट है वो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाए, और जो आपसे रिक्वायर्ड है वो आपके पास रिजल्ट में आ जाए, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक थी। ये इसको अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करें तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो इजीली यूजिंग दिस ट्रिक, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारे ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 को। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।